थोड़ी सी मेहनत को इस स्ट्रगल का नाम देने वाले हम लोग आज जानेंगे बाइसन के बारे में। बाइसन एक ऐसे कबड्डी प्लेयर की कहानी है जिसने हर कदम पर स्ट्रगल को देखा है। चाहे वो उसके घर में हो, चाहे उसके स्कूल में हो, चाहे उसके गांव में हो और चाहे बाहर के गुंडे हों, चाहे वो स्टेट की टीम हो, चाहे वो नेशनल टीम। उसने हर स्टेज पर जाकर के स्ट्रगल किया, अपनी प्रतिभा से, अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से सबको अपना मुरीद बना दिया। मूवी एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। इंडियन कबड्डी टीम के एक प्लेयर मनाटी गणेशन के लाइफ पर बेस्ड है। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां पर 1994 एशियन गेम्स जापान के हिरोशिमा में खेले जा रहे हैं और भारत पाकिस्तान का मैच चला हुआ है। इसमें दिखाया जा रहा है कि एक खिलाड़ी वनाथी किट्टा जिसको कैप्टन खिलाने के पक्ष में है, लेकिन कोच उसको खिलाने के लिए नहीं बोलता है। वो कहता है कि वो नया प्लेयर है और वो मैच को हरा सकता है। तो मैच के दौरान ही वनाती किट्टा अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है और कहानी फ्लैशबैक में चलती रहती है। शुरुआत होती है उसके स्कूल से, जहां पर वो चोरी से 10 बच्चों का खाना खा रहा होता है और पीटी टीचर उसको आकर के पकड़ लेता है। तब वह अपने पीटी टीचर को बताता है कि उसको कबड्डी खेलने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन उसकी खुराक घर से पूरी नहीं हो पाती है, वह इसलिए ऐसा कर रहा है। तो पीटी टीचर उसको अपने साथ लेके जाता है और कबड्डी का गेम खिलाता है और कहता है, दिखाओ तुम्हें कितना टैलेंट है। सबसे पहले किट्टा का जो मुरीद होता है वो उसका पीटी टीचर है। वह उसके खेल से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि उसे लगता है कि यह लड़का तो इंडियन टीम में सिलेक्ट होके ही रहेगा। उनके क्षेत्र में 2 गैंग बने हुए हैं। एक गैंग का लीडर है पंडी राजा और एक का है कंडा स्वामी, जिनके बीच में कोई ना कोई वारदात होती रहती है, कोई ना कोई कत्लेआम होता रहता है। टा के फादर वेलु स्वामी भी एक अपने टाइम के बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने कबड्डी खेलना इस डर से छोड़ दिया था क्योंकि उसके सामने एक बहुत अच्छे कबड्डी प्लेयर को बेरहमी से मार दिया गया था। तो वेलु स्वामी के अंदर एक डर बैठ गया था और वो चुपचाप से सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह किसी भी गुट में शामिल ना होकर के अपना जीवन यापन कर रहा था। तो वो इसीलिए किट्टा को भी कबड्डी खेलने से रोकता था, क्योंकि वो भी राजनीति का शिकार हो जाएगा। किट्टा की एक बहन भी है जो उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक सपोर्ट करती है। अब पीटी टीचर उसके पिताजी को मनाते हैं और वो कहते हैं कि आप सिर्फ एक बार किट्टा का खेल देख लो और उसके बाद मुझे बताना कि आप उसको खेलना देना चाहोगे या नहीं। किट्टा जब एक गांव के टूर्नामेंट में अपनी एक स्कूल की टीम के साथ खेलता है, वहाँ दूसरे जो मुरीद होते हैं वो होते हैं उसके गांव वाले। किट्टा इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है कि उसके गांव वाले उसको अपनी गांव की टीम में ले लेते हैं। उनकी गांव की टीम का जो कैप्टन है वो उनका दुश्मन है और वो उसको अपनी टीम में नहीं लेना चाहता है, लेकिन गांव वालों के सामने उसको झुकना पड़ता है और उसको गांव की टीम में शामिल कर लिया जाता है। जो ये गाँव की टीम का कैप्टन है और वेलु स्वामी उसके फादर का जो दुश्मन है, उसकी बहन जो किट्टा से उम्र में बड़ी है, लेकिन दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वेलु स्वामी का परिवार बाइसन देवता की पूजा करता है, तो वह एक बकरे को लेकर के बस में उसकी बलि के लिए एक मंदिर में जा रहा होता है और वहीं पे उनको छोटी-सी बात को लेकर के झड़प हो जाती है। और वेलु स्वामी का जो डर है वो फिर से उभर आता है और वो किट्टा को कहता है कि मैं तुझे कबड्डी खेलने नहीं दूँगा, तू मुझे वादा कर कि तू कबड्डी नहीं खेलेगा। मुझे यही डर था कि तू कबड्डी खेलेगा तो इस तरह की लड़ाई होंगी और मैं यही नहीं चाहता था। किट्टा उसको प्रॉमिस कर भी देता है कि वह कबड्डी नहीं खेलेगा, लेकिन फिर से पीटी टीचर का रोल आता है। वो किट्टा को बोलता है कि तुम इस तरह से छोटी-छोटी बातों पर अगर हार मानोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें इन लोगों के बीच में से निकलना है, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इन लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें अपने गोल पर फोकस करना होगा। और यह बात किट्टा को समझ में आ जाती है। इसे पीटी टीचर वेलु स्वामी को मनाता है कि वह उसे कबड्डी खेलने दें। अब की बार वह अपनी गाँव की टीम से एक क्लब के टूर्नामेंट में भाग लेता है, जहाँ पर कंडा स्वामी का क्लब भी मैच खेलने के लिए जाता है। क्लब के मैच में उनकी गाँव की टीम को एंट्री नहीं मिल रही होती है, तो यह बात जब कंडा स्वामी को पता चलती है, तो वो कहता है कि उनको मैच खेलने दो, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि एक क्लब की टीम एक गाँव की टीम से डर गई। जिन लोगों से बस में वेलु स्वामी और किट्टा की लड़ाई हुई थी, वो लोग उन्हें एक दिन रास्ते में मिल जाते हैं और किट्टा का हाथ तोड़ देते हैं। लेकिन किट्टा यहाँ भी हार नहीं मानता है, वो एक हाथ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अभी उसका हाथ ठीक भी नहीं है जब वो क्लब के टूर्नामेंट में भाग लेता है और वहाँ पर किट्टा अपना बहुत अच्छा हुनर दिखाता है और कंडा स्वामी भी उसका फैन हो जाता है। वो उसको अपनी क्लब से खेलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वेलु स्वामी यहाँ पर डर जाता है कि अगर वो कंडा स्वामी के क्लब से खेलेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन पीटी टीचर और कंडा स्वामी के रिक्वेस्ट करने पर वह मान जाता है। यहाँ पर किट्टा कंडा स्वामी के क्लब से खेलने लगता है, जहाँ पर उसे खाने-पीने और उसकी प्रैक्टिस का अच्छा खासा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है और वो अपनी प्रतिभा को और ज़्यादा निखार लेता है। लेकिन अभी उसका स्ट्रगल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। पंडी राजा के लोग एक दिन कंडा स्वामी पर हमला बोल देते हैं और वहाँ पर कुछ प्लेयर्स की दर्दनाक मौत हो जाती है और यहाँ पर किट्टा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कंडा स्वामी को बोल देता है कि वह अब कबड्डी खेलना नहीं चाहता है। वो इस खून-खराबे से दूर रहना चाहता है। वो अपने परिवार के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता है। तो कंडा स्वामी, जिसको एक हिंसक रूप में यहाँ दिखाया गया है, का एक बहुत ही अच्छा रूप देखने को यहाँ पर मिलता है। वो किट्टा को बोलता है, देखो तुम कबड्डी खेलना बिल्कुल मत छोड़ना। मैं समझता हूँ कि मेरी लड़ाई की वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन ये लड़ाई कब खत्म होगी मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन तुम इंडियन टीम में खेलने लायक प्लेयर हो, तुम मेरे क्लब से ना खेल करके एक दूसरा जो अच्छा क्लब है उसमें मैं तुम्हारी रिकमेंडेशन देता हूँ और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। यहाँ पर किट्टा को एक नया क्लब मिल जाता है जहाँ पर वह अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करता है और अच्छे से अपने गेम को आगे बढ़ाता है। अब किट्टा को अपनी प्रेमिका के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है।
प्रेमिका का भाई जो उसके पिताजी का दुश्मन है, वह अपनी बहन की शादी किसी और से कराना चाहता है। तो स्वामी और गाँव के लोगों के बार-बार रिक्वेस्ट करने पर भी वह नहीं मानता है। कहता है कि वो मेरे दुश्मन के तलवे चाट करके वहाँ तक पहुँचा है, मैं उसके साथ अपनी बहन की शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। यह खबर जब किट्टा को पता चलती है, तो वो फिर से टूट जाता है। लेकिन दूसरा गैंग लीडर पंडी राजा का यहाँ एक अच्छा रूप देखने को मिलता है। किट्टा की प्रेमिका की शादी में पहुँचता है, उसको वहाँ पर पता चलता है कि यह लड़की इस लड़के से प्यार ना करके किसी दूसरे से करती है। तो पंडी राजा उसके भाई को चाँटा मारता है और उसको समझाता है, इस लड़की की शादी उसी से होगी जिससे वह प्यार करती है, चाहे वो फिर वह कोई भी हो। अब तमिलनाडु में नेशनल टीम के सिलेक्शन के लिए ट्रायल होने वाले हैं। पहले दिन ही कोच किट्टा को आकर के बताता है, "कल तो सिर्फ नाम मात्र का है, जिनका सिलेक्शन होना है उनकी लिस्ट तो पहले ही आ चुकी है। तो तुम अपना ज़्यादा जोर मत लगाना, लोगों की दुश्मनी मोल मत लेना। आराम से अपना गेम खेलना, अगले साल देखेंगे क्या होता है।" किट्टा को बहुत ज़्यादा दुःख होता है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो सबसे बेहतरीन प्लेयर है। तो किट्टा जब यही बात अपने फादर को फ़ोन पर बताता है, तो वो उसके सामने रोने लग जाता है। उसको समझाता है, "बेटा यही हमारी किस्मत है, सिर्फ अपनी मेहनत और काम पर ध्यान दो, बाकी सब देखा जाएगा। तुम अपने गेम से उन लोगों को दिखा देना कि किट्टा क्या चीज़ है।" और अगले दिन गेम में वही होता है। तो किट्टा के सामने इंडियन टीम का कैप्टन भी होता है और किट्टा उनके सामने इतना अच्छा गेम दिखाता है कि सारे सेलेक्टर जो होते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं और सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद भी किट्टा का नाम उसमें जोड़ दिया जाता है। आगे के सीन में कंडा स्वामी के लोग पंडी राजा को घेर करके उसको मार देते हैं और पंडी राजा के लोग सड़क पर आ जाते हैं और पुलिस एक जाल बिछा करके कंडा स्वामी का भी इनकाउंटर कर देती है। तो दोनों गुटों के लोग सड़क पर उतर आते हैं, चारों तरफ दंगे का माहौल बन जाता है। लेकिन उसी टाइम एशियन गेम्स के लिए इंडियन टीम का सिलेक्शन होना था। सेलेक्टर आके किट्टा को बताता है कि मेरे बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ये राजनीति होती है इन सब चीज़ों में। किट्टा उससे कहता है, सर मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। जब किट्टा घर पहुँचता है तो वेलुस्वामी उसको बोलता है, बेटा तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तो किट्टा उसे बोलता है, मैं आया नहीं हूँ, मुझे निकाल दिया गया है। उन लोगों ने मुझे घर भेज दिया है। हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमारी यही किस्मत है। और वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। वेलुस्वामी उसे बताता है कि राजा और कंडा स्वामी की मौत हो चुकी है और चारों तरफ दंगे का माहौल है, तुम्हें यहाँ इस टाइम नहीं आना चाहिए था। लेकिन किट्टा अंदर से इतना टूट चुका था, वो कहता है कि अब तो कुछ भी हो जाए, इससे अच्छा तो मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, अब क्या ही करना है। लेकिन तभी एक सेलेक्टर और उसकी बेटी जो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनका फ़ोन उसके पास आता है। उन्होंने फिर से दोबारा से कोशिश करके उसको टीम में सेलेक्ट करवा लिया था और यह बात जब उसके पिताजी को पता चलती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे को यहाँ से कैसे भी करके निकाल के लेके जाएगा। किट्टा और वेलुस्वामी दोनों वहाँ से निकल के जाते हैं, लेकिन अभी भी उनका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है। रास्ते में उनको पुलिस मिलती है। वेलुस्वामी ने जो सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाकू ले रखा था, उनके पास पुलिस को मिल जाता है, तो वहाँ पर एक फाइट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस के कुछ अफ़सर्स पहुँच जाते हैं और एक पुलिस कर्मचारी किट्टा को जानता था, वो उस अफ़सर को बताता है, ये वो नाथी किट्टा है और इसका कल ही इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो पुलिस अफ़सर अपनी गाड़ी में उसको वहाँ से भिजवा देता है और हम पहुँच जाते हैं एशियन गेम्स के मैदान में, जहाँ भारत-पाकिस्तान का रीमैच हो रहा है, क्योंकि इससे पहले का जो मैच था, वो टाई हो गया था। ये मैच में कप्तान किट्टा को खिलाना चाहता है और जो कोच है, वो बिल्कुल उसको साफ इनकार कर देता है कि किट्टा नहीं खेलेगा। लेकिन कप्तान जो है, वो तमिलनाडु का है और उसने किट्टा का खेल देखा हुआ है। वो कहता है कि टीम हारती है तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन किट्टा इस मैच में ज़रूर खेलेगा। और किट्टा इस मैच में खेलता है और भारत-पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही अच्छा द्वंद्व देखने को मिलता है, जिसमें लगभग मैच टाई पर ही रहता है। लास्ट की रेड पर पाकिस्तान के 2 अंक ज़्यादा होते हैं और भारत को जीतने के लिए 3 अंक चाहिए होते हैं। लास्ट रेड के लिए किट्टा को भेजा जाता है और वही होता है जो आप लोग सब सोच रहे हैं। किट्टा यहाँ पर 3 अंक अर्जित करके भारत को मैच जिता देता है और 1 साल बाद 1995 में कबड्डी के लिए उसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू।